हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है और कैसे ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आपने ये सब सुना होगा, पर ये रियलिटी में कैसे होता है आपको बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि किस तरह से ये किया जाता है। तो चलिए आज इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग एक सिंपल टर्म है। इसमें कोई भी ब्लैक मार्केट से या ब्लैक मनी जो भी होता है, ब्लैक मनी कहीं से भी कमाया हो, ब्लैक मार्केट से जहाँ से भी उसका सोर्स है, उसको उस मनी को वाइट में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस है। मीन्स ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना है और बस यही है। मीन्स उस मनी को आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो फिर। तो बस यही एक प्रोसेस है जिससे ये होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग हम उसे बोलते हैं। अब आगे फर्दर इंडिया में सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था 1980 में यूएस में। जब ये यूएस में हुआ तो वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर हो गया, तो फिर ये इंडिया में आया 1919 में। अब जब 1919 में इंडिया में आया वहाँ पे यहाँ पे काफ़ी होने लग गया। पर इंडिया में जो हम इसे जानते हैं वो मोस्टली हम इसे हवाला के नाम से जानते हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग हम यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोलते। यहाँ हवाला कारोबार जो बोलते हैं वो जो होता है सारा, ये उसी का पार्ट पार्ट नहीं है, ये वही है हवाला कारोबार। तो इंडिया में इसे हवाला कारोबार के नाम से जानते हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है इसमें 3 प्रोसेस में ये कन्वर्ट चालू होता है कि जो इसका काम करने का तरीका वो 3 प्रोसेस में होता है। पहला है वो प्लेसमेंट, दूसरा है लेयरिंग और तीसरा है इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट में क्या होता है? प्लेसमेंट में होता है कि जो भी कोई भी पैसा आया, अब कोई भी हमें पैसा वाइट को ब्लैक मनी है उसको वाइट में कन्वर्ट करना है, उसको डिफरेंट डिफरेंट जगह प्लेस किया जाता है जिससे उसको दिखाया जा सके। इंटीग्रेशन, अब पैसा तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पहुंचा दिया गया, अब प्लेसमेंट हो गया। अब उसकी करनी है लेयरिंग। अब जब वो पैसा हम डिफरेंट डिफरेंट जगह पे प्लेस कर दिया गया है, उसको लेयरिंग करके दिखानी है। मीन्स उसको या तो कसिनो भेजा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत जल्दी हो तो इजीली वहाँ पे दिखाया जा सकता है मुझे प्रॉफिट हो गया। कसिनो भेजा जाएगा, शेयर मार्केट में लगाया जाएगा, ऐसी जगह पे लगाया जा सकता है जहाँ पे वो इजीली दिखाया जा सकता है मैंने यहाँ से प्रॉफिट कमा लिया। उस पर कोई चेक करने वाला है नहीं, जो वहाँ से प्रॉफिट कमा लिया और उससे मुझे यहाँ से प्रॉफिट आ गया है तो मैं यहाँ पे इतना पैसा अब मैं कमा चुका हूँ। तो ऐसे ही चीज़ों पे ये पैसा दिखाया जाता है कि हमने यहाँ पे ये पैसा लगाया था और हमें इतना प्रॉफिट वहाँ से हुआ है। अब प्लेसमेंट हो गया, लेयरिंग हो गया, थर्ड है हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होगा कि जो पैसा अब डिफरेंट जगह पहुंच गया है, अब वो इंटीग्रेट होकर वापस आएगा। मीन्स वापस उसी ओनर के पास वापस आना है जिस ओनर ने वो पैसा पहले दिया था। अब वो सारा पैसा रिकलेक्ट करेगा और वो फ्री है उस पैसे को यूज करने के लिए, क्योंकि उसका जितना भी पैसा था ब्लैक अब वो वाइट हो चुका है। अब वो उस पैसे को यूज करने के लिए लीगल है। तो यही सारा प्रोसेस मनी लॉन्ड्रिंग का कहलाता है। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए 2002 में इंडिया में एक्ट आया जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये एक्ट आया इंडिया में 2002 में। अब इंडिया में 2002 में आने के बाद में इसमें 3 बार इसमें अमेंडमेंट भी हुए। वो थे हमारे 2005 में, 2009 में एंड 2000 लास्ट वन 2012 में। और जो लास्ट वन अमेंडमेंट हुआ था वो 2013 में अवेलेबल भी मतलब एप्लीकेबल हो गया पूरी तरह से। अब ये सारा प्रोसेस इंडिया में भी हो चुका है। अब वो उसका अब इनका काम क्या है? इनका काम है बैंक से कांटेक्ट करना, बैंक से कांटेक्ट हो गया, फिर गवर्नमेंट से कांटेक्ट करना और कहाँ से कितना पैसा आया है, किसने जमा किया है, किस ट्रेड हुआ है, ये सारी प्रोसेस को कंट्रोल करना। और प्लस ये जितना भी प्रोसेस आ रहा है, कहाँ से पैसा आप दे रहे हो, तो वो सारा प्रोसेस देखना। फिर देख के जितना भी उस मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से जो भी प्रॉपर्टी खरीदी है, मतलब जो भी एक्टिविटी किसी पर्सन ने की है, अब जो भी एक्टिविटी उस किसी पर्सन ने की है, उस एक्टिविटी या प्रॉपर्टी खरीदी है या कुछ और किया, उन सब को सीज कर दिया जाए। मीन्स सीज करके गवर्नमेंट रखेगी, उसे सब कुछ अपने पास करेगी और कंट्रोल सारी चीज़ें अब गवर्नमेंट करेगी। तो ये एक्ट यही पावर प्रोवाइड करता है एजेंसीज को। ईडी मोस्टली इसके ऊपर काम करती है, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। मोस्टली उसका टारगेट यही रहता है कि जितना भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए।
अब ये तो हो गया सारा प्रोसेस कि मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से होता है। अब मनी लॉन्ड्रिंग किस किस टाइप से करा जा सकता है, हम वो समझने की कोशिश करते हैं। पहला है हमारा कसिनोज़ के द्वारा। कसिनोज़ के द्वारा देखा है कि कसिनो में बहुत किसी का बोलते हैं आज हमारा इतना का प्रॉफ़िट हो गया, उसका इतना प्रॉफ़िट हो गया, और वो वहाँ से कसिनो के द्वारा दिखा दिया जाता है कि हाँ, यहाँ से इतना इसका प्रॉफ़िट हो गया और वो जीत के चला गया। तो कसिनो का कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं होता, तो रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से बहुत ईज़िली वो पैसा कसिनोज़ के द्वारा दिखाया जाता है। कसिनो के द्वारा होने के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस है कोई भी ट्रेड बेस, मीन्स ट्रेड दिखा दो अपनी कि हमने इतने का ट्रेड किया है, और ये सारी चीज़ें करके ट्रेड बेस में वो कोई भी इतना प्रॉफ़िट हो गया है हमें, तो ये सारा दिखा के हम वहाँ से ट्रेड बेस में भी ये पैसा अपना बना सकते हैं। तीसरा है हमारा कैश बिज़नेस। अब बिज़नेस को चलाने के लिए कैश की ज़रूरत पड़ती है, तो जो कैश अब इतना सारा पैसा है तो कैश बिज़नेस में डाल दिया, तो उसमें मुश्किल होता है आइडेंटिफ़ाई करना कि बैंक को भी कि कहाँ से इतना सारा पैसा है यार, ये कहाँ से लगा दिया, किस तरह से कर दिया, तो ये थोड़ा टिपिकल पड़ जाता है। तो कैश बिज़नेस भी बहुत अच्छा वे है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। बैंक कैप्चर, नेक्स्ट वन। बैंक कैप्चर में ये होता है कि जितना भी पैसा है, अब बैंक को डिफरेंट चीज़ों से आके लगा दिया। अब वो कोई कंपनी है, वो यहाँ एक बैंक को खोल दिया, दूसरे बैंक को क्या पता क्या चल रहा है, दूसरे बैंक में ज़्यादा सबमिट कर दिया, इधर से सबमिट कर दिया, बैंकों का हो गया। प्लस स्विस बैंकों का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी किसी को बताते ही नहीं है, मेरा कस्टमर ये है वो है, तो वहाँ से टिपिकली हो जाता है। तो बैंक कैप्चर भी एक अच्छा ऑप्शन है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। नेक्स्ट वन है हमारा रियल इस्टेट लॉन्ड्रिंग। रियल इस्टेट लॉन्ड्रिंग में दिखा देते हैं बंदे बहुत सारा कि इतने की प्रॉपर्टी खरीद ली, ये कर दिया, ये हो गया, उसमें इतना पैसे की ज़रूरत पड़ी, इस कंपनी को खोलने के लिए इतना हुआ। तो इस तरह की चीज़ें मनी लॉन्ड्रिंग में की जाती हैं, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम जो अमाउंट है पैसे का वो कैश के रूप में आता है। तो वो कैश को, ब्लैक कैश को वाइट में दिखाने के लिए ये सारा प्रोसेस किया जाता है। तो मोस्टली ईडी क्या करता है, जितनी भी रियल इस्टेट में इस तरह का होता है तो उसको सीज ही करता है, जितनी भी प्रॉपर्टी उसके द्वारा खरीदी गई है जो भी हो सबको सीज कर लेता है और सबको अपने अनुसार सख्त कार्रवाई करता है। तो आई होप यू गेन समथिंग फ्रॉम माई दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।